हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। आई होप यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग योर एक्सरसाइज। पिछले सेशन में हम लोग 12 NCERT का टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर तक देख चुके थे, 12 क्वेश्चन नंबर तक। अब हम लोग आज 12 से आगे वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जूस्पोर एंड अ जाइगोट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जूस्पोर एंड अ जाइगोट। आप लोग खुद से बताइए जूस्पोर और जाइगोट क्या है? जूस्पोर और जाइगोट डिफरेंस क्या है? जाइगोट एंड जूस्पोर। जूस्पोर क्या है? जाइगोट कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट। और जूस्पोर क्या होता है? एक तरह का स्पोर्स होता है, और वो भी स्पोर्स कहाँ होता है? एक्वाटिक रीजन में। इसका नेचर क्या होता है? मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, और क्या होता है? नेकेड होता है। एग्जाम्पल क्या बताए थे? अल्बुगो, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, और एक्चुअल में क्या होता है? एक तरह का ये स्पोरुलेशन का टाइप्स है। स्पोरुलेशन किस में आता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है स्पोरुलेशन। लेकिन ये जो जाइगोट है, अगर हम जाइगोट का बात करें तो जाइगोट क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या कहते हैं? जाइगोट। और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और डिफरेंशिएट और सारा कहें तो क्या कह सकते हैं? इसमें पेरेंट्स और क्या जाइगोट, पेरेंटल जेनेटिक सीक्वेंस वैरी करता है, वैरीज टू डॉटर जाइगोट। और इसमें जो है क्या है? जूस्पोर में जेनेटिक सीक्वेंस वैरी करता है? नहीं करता। जेनेटिक सीक्वेंस आइडेंटिकल रहता है। तो यही डिफरेंस है। फर्क पूछ रहा है कि जाइगोट और जूस्पोर में फर्क क्या है? तो जाइगोट कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और जूस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। जूस्पोर एक टाइप का स्पोर्स है, और जाइगोट क्या? फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है उसका रिजल्ट होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद जो हमारा जो एक से सिंगल सेल जो मिलता है उस सेल को क्या कहा जाता है? जाइगोट। और इसी जाइगोट से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किसका? एक डॉटर ऑर्गेनिज्म का। इस जूस्पोर से भी क्या होता है? एक डॉटर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। बट जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलप होता है और जूस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो यही है हमारा डिफरेंस जूस्पोर में और जाइगोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस में डिफरेंस देखते हैं हम लोग। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस कहने गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होता है? जाइगोट से होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होता है? जाइगोट से होता है।
गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? गोनाड्स। गोनाड्स में क्या होते हैं? जर्म सेल। और इसी जर्म से किसका डेवलपमेंट होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट्स का होता है। ये जो गैमेट्स है अपने आप में क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसमें किसका डेवलपमेंट होता है? यंग वंस का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू लाइफ, एक नए लाइफ का क्या होता है? इसमें डेवलपमेंट होता है। अगर इसका अगर स्टेज का बात करें तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स बनता है, गैमेटोजेनेसिस से जो गैमेट्स बनता है तो गोनाड्स किस स्टेज में होता है? गोनाड्स डिप्लॉयड स्टेज में होता है, अर्थात 2n स्टेज में होता है। और जो गैमेट्स बनता है, गैमेट्स बनता है, ये किस स्टेज में आता है? हैप्लॉयड स्टेज में आता है। लेकिन यही अगर हम एम्ब्रायोजेनेसिस का बात करें तो एम्ब्रायोजेनेसिस एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। जाइगोट क्या होता है? 2n अर्थात कि डिप्लॉयड स्टेज में होता है। और जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो भी किस में वो भी किस स्टेज में होता है? वो भी 2n की स्टेज में ही होता है, अर्थात के डिप्लॉयड स्टेज में होता है। तो यही हमारा डिफरेंस गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस में। क्या? गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एम्ब्रायोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहा है। एम्ब्रायोजेनेसिस दैट मीन्स एक न्यू लाइफ का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स एक रिप्रोडक्टिव यूनिट, कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट है अर्थात के गैमेट्स उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर गैमेट्स, अगर जो गैमेटोजेनेसिस है इसमें अगर बात करें तो जो जिस गोनाड्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो गोनाड्स किस स्टेज में होता है? डिप्लॉयड स्टेज में होता है। बट जो गैमेट्स होता है किस स्टेज में डेवलप होता है? फॉर्म होता है हैप्लॉयड स्टेज में। बट वहीं अगर बात करें हम एम्ब्रायोजेनेसिस में तो एम्ब्रायोजेनेसिस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से। जाइगोट भी डिप्लॉयड स्टेज में होता है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, दैट मीन्स डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, किसी भी फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फ्लावर है तो फ्लावर में किस तरह का जो रिप्रोडक्शन है होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं उसी के बारे में ब्रीफ करना है, डिस्क्राइब करना है। तो दैट मीन्स कोई फ्लावर है, सपोज कर लेते हैं इस तरह से, क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। यहाँ पे क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहने का मतलब क्या है? गाइनोसियम है। इसी पे क्या होगा? यहीं पे एंड्रोसियम, इधर पेटल्स लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है? सेपल्स। और यहाँ पे रिसेप्टिका लगा हुआ है नीचे बेसमेंट के जैसा। यही है हमारा कंप्लीट फ्लावर। और ये जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम में ये ओवरी है। ओवरी में यहाँ पे प्लेसेंटा से अटैच्ड क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स का काउंट सिंगल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, दैट मीन्स 1 भी हो सकता है, या फिर 1 2 या फिर मल्टी काउंट में हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं। तो करा के फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स जो पॉलन ग्रेन है इस तरह से आएंगे, यहाँ पे आएगा, सॉरी इस तरह से आएगा और इस तरह से फर्टिलाइज होगा। ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा? ये जो पेटल्स है, सेपल्स है, सभी क्या हो जाएंगे। और ये क्या? एंड्रोसियम,
ये सभी क्या हो जाएंगे, वाइदर आउट हो जाएंगे, वाइदर होकर का फॉल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम आर फॉल आउट, गिर जाएंगे, टूट करके बिखर जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ओव्यूल फर्टिलाइज हो रहा है। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो रहा है तो ओव्यूल किस में डेवलप करेगा, सीड में। फर्टिलाइज होने के बाद ओव्यूल में क्या, न्यूक्लियस। ओव्यूल अपने आप में क्या, ओव्यूल दैट मीन्स उसमें ओवा, ओव्यूल के अंदर क्या, ओवा, ओव्यूल में ओवा है। इस ओवा का क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ओव्यूल के इनसाइड ओवा है और इसी ओवा के पास क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का ही क्या, ओवा के साथ ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये ओवा फर्टिलाइज होने के बाद क्या डेवलप होगा, बताइए आप लोग, किसके रूप में, ओव्यूल के इनसाइड में जो ओवा है किसके रूप में डेवलप होगा, उम्मीद कीजिए, होप कीजिए, कुछ याद आ रहा, जाइगोट। और यही जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो के रूप में। एम्ब्रियो सीड के इनसाइड, कोई भी सीड है, सीड के अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो होता है, जो कि अपने आप में कैपेबल होता है किसके लिए, किसी भी डॉटर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग डॉटर ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड। एक है हमारा ये ओवरी, रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या होता है, ओवरी। ये ओवरी किसके रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ओवरी ट्रांसफॉर्म एज फ्रूट। किसके रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फ्रूट के रूप में। दैट मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, की पॉइंट है, वो क्या, की पॉइंट कि एंड्रोसियम, पेटल्स, सेपल्स, ये सभी वाइदर हो जा रहा है, फॉल आउट हो जा रहा है, बिखर जा रहा है, टूट जा रहा है। उसके बाद क्या हमारे पास है, ये गाइनोसियम का जो सबसे जो मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है, ये बचता है शेष। और इसमें जो ये ओवरी सबसे बाहर आउटर जो देख रहे हैं, ये ओवरी है। ओवरी किसके रूप में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, फ्रूट के रूप में। ओवरी के इनसाइड क्या है हमारा, क्या है, ओव्यूल्स है। और ये जो ओव्यूल्स है किसके रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, फर्टिलाइज होने के बाद सीड के रूप में। और इसी सीड के इनसाइड में क्या होता है, ओवा, दैट इज गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। और यही जो ओवा फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट अर्थात कि पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाता है, और यही जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के रूप में। और यही एम्ब्रियो कैपेबल होता है किसी भी डॉटर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर याद है कुछ, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स कहने का मतलब वैसे फ्लावर जिसमें मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स दोनों प्रेजेंट हो। मेल गोनाड्स दैट मीन्स जो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करने वाला, दैट इज एंड्रोसियम। मेल गोनाड्स, किसका बात हो रहा है, फ्लावर का बात हो रहा है, किसी भी फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का बात हो रहा है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का बात हो रहा है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स मेल गोनाड्स भी प्रेजेंट होगा और फीमेल गोनाड्स। फीमेल गोनाड्स सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में मेल गोनाड्स भी प्रेजेंट है और फीमेल गोनाड्स भी। मेल गोनाड्स बोले तो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और फीमेल गोनाड्स दैट मीन्स गाइनोसियम। वैसे फ्लावर जिसमें मेल गोनाड्स भी मौजूद हैं और फीमेल गोनाड्स, मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स दोनों सेम फ्लावर में मौजूद हैं, तो उस तरह के फ्लावर को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी में क्या, कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर
neighborhood and with the help of your teacher find out their common and scientific names. That means कहने का मतलब अपने आस-पास के जो पास पड़ोस में जितने भी आपके जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जो भी क्षेत्र है, वहीं से आसपास में जो भी आपके पास मौजूद जो फूल हैं, उन 5 ऐसे फूलों को आप सेलेक्ट कीजिए जो इनमें कि बाइसेक्सुअल है, उन्हीं का नाम लिखना है। तो ये आप अपने घर पे कर सकते हैं, आपके आसपास जो भी है उसमें से फूल सेलेक्ट कीजिए, फ्लावर को सिलेक्ट कीजिए, उसमें देखिए कि कौन कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम आपको नोट्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Examine a few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flowers. Do you know any other plant that bears unisexual flower? That means कहने का मतलब आपको अपने आसपास के पास पड़ोस में जाना है और कुकरबिट्स प्लांट को सिलेक्ट करना है और उसमें से कुछ फ्लावर को निकालना है। वो भी वैसे फ्लावर कुछ स्टैमिनेट हो और कुछ क्या हो, पिस्टिलेट हो। स्टैमिनेट और पिस्टिलेट आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आप लोग स्टैमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर पढ़े होंगे। स्टैमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर किसको कहते हैं, याद है कुछ? देखिए देखते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर दैट मीन्स कहने का मतलब वैसे फ्लावर जिसमें केवल व केवल एंड्रोसियम मौजूद हो। दैट मीन्स मेल फ्लावर, एक लाइन में कहे तो आम भाषा में मेल फ्लावर, वैसे फ्लावर जिसमें केवल व केवल क्या हो, एंड्रोसियम हो, मेल गोनाड्स उसमें केवल व केवल मौजूद हो, उस तरह के फ्लावर को बोला जाता है स्टैमिनेट फ्लावर। तो उसी तरह से पिस्टिलेट फ्लावर किसे कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर दैट मीन्स गाइनोसियम, वैसे फ्लावर जिसमें केवल व केवल क्या मौजूद हो, गाइनोसियम मौजूद हो, दैट मीन्स फीमेल गोनाड्स मौजूद हो, तो उस तरह का जो फ्लावर होगा उसको हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट। अंडरस्टैंड? इसी में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स? That means why are offspring of oviparous animals at a greater risk as compared to offspring of oviparous animals, viviparous animals? That means कहने का मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि जो ओविपेरस एनिमल है उनके पास रिस्क ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू विविपेरस एनिमल। मतलब वैसे डॉटर ऑर्गेनिज्म जो ओविपेरस से जिनका फॉर्मेशन होता है उनमें उनका सर्वाइवल का जो खतरा है उसमें ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू किसके कंपेयर में, विविपेरस एनिमल्स में। ओके, तो ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है? ओविपेरस और विविपेरस आप लोग पढ़े हैं। ओविपेरस दैट मीन्स एग लेइंग एनिमल और विविपेरस दैट मीन्स गिविंग बर्थ यंग वंस। दैट मीन्स कहने का मतलब वैसे एनिमल जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं उसे ओविपेरस बोला जाता है, और वैसे एनिमल जो किसी यंग वंस को बर्थ करते हैं, उसका जन्म देते हैं, उसे विविपेरस कहते हैं। तो कह रहा है कि ओविपेरस के पास हाई रिस्क होता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे वजह है कि जो ओविपेरस है एक कहने का मतलब उसको तो फ्री इन्वायरमेंट में क्या कर दिया जा रहा है, कोई भी फीमेल बॉडी है, फीमेल ऑर्गेनिज्म उसको रिलीज करते रहिए। ओके, फीमेल जब इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जा रहा है तो बाहर तो बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज है, उसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जो उसको डैमेज कर सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी वो डैमेज हो सकता है। बट वहीं विविपेरस की बात करें तो विविपेरस एक यंग वंश का डेवलपमेंट हो रहा है, एक यंग वंश का क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, और उसके साथ साथ वो जो है क्या, उसके आसपास पास पड़ोस में क्या, उसकी जो फीमेल पेरेंट है वो या फिर मेल पेरेंट, कोई भी वो पेरेंट उनके आसपास रहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ ओविपेरस एक का जो फॉर्मेशन होता है वे सभी एक जो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। यही कारण है कि जो ओविपेरस
जो ओविपरस एनिमल है उनका जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिस्क है उनका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उनका डॉटर ऑर्गेनिज्म का एज कंपेयर टू विविपेरस एनिमल। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अर्थात कि अब हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो ठीक है, आप लोग सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, और फिर से मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।